नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। देहरादून में 9 दिसंबर को वसंत विहार थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति के चिल्लाने की सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। अलकनंदा एनक्लेव स्थित एक घर में घायल अवस्था में पड़े बुजुर्ग व्यक्ति के पेट और गले पर गहरे घाव के निशान थे। पुलिस ने घायल व्यक्ति को इंद्रेश अस्पताल ले जाकर उपचार कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अशोक कुमार गर्ग के रूप में हुई, जो अलकनंदा एनक्लेव जीएमएस रोड के निवासी थे। मृतक के भाई आदेश कुमार गर्ग की तहरीर पर थाना वसंत विहार में मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने 8 अलग अलग टीमों का गठन किया और मार्गों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। साथ ही सर्विलेंस के माध्यम से भी जानकारी जुटाई जा रही है और लाल रंग के रिक्शा चालकों से भी पूछताछ की गई। कड़ी मेहनत के बाद दून पुलिस ने दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों की पहचान नवीन कुमार चौधरी और अनंत जैन के रूप में हुई है। मैं पर्टिकुलर केस में बताऊंगा। शरीफ जो गर्ग साहब थे वो ज्यादातर यहाँ रहते नहीं थे, वो ज्यादातर अपने फैमिली जो उनके बच्चे आए उनके यहाँ सभी जाते थे। उनके अपना फैमिली अपने फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें जाते थे और वो ज्यादातर टूर पर जाते थे। जैसा मुझे पूछताछ में और लोगों ने भी बताया कि ज्यादातर महीने में वो 15-20 दिन बाहर रहते थे और कुछ दिन के लिए आते थे यहाँ पर, अपना 10-5 दिन रहे और जब फिर अपने किसी फ्रेंड से या कहीं और जो जिनके लोग रहते हैं परिचित रिश्तेदार, वो उनके यहाँ चले आते थे। देखिए पूरा अभी बीच में भी हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन में डेटा बनाया था, लेकिन डेटा हर घर में नहीं। हम भी अपील करते हैं कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अकेले रह रहा है तो हमारे थाने में अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, अपनी सूचना दे दे, तो हम उनसे रेलिवेंट नंबर भी कर लें और बीच बीच में हम एक बार जब भी हमारी जिला पुलिस या गश्त वगैरह निकलती तो पूछ लें। लेकिन अभी तक भी मुझे सरप्राइज भी था कि बहुत लोग जो कॉलोनी में रहते हैं वो उनको जानते भी नहीं थे, या उनके परिजन यहाँ नहीं थे, और बहुत सारी जानकारी पुलिस भी करना चाह रही थी कि कब आए यहाँ पर या कब जाते हैं, कहीं बाहर गए थे, तो कोई बहुत ज्यादा बताने वाला नहीं। इवन पड़ोसी लोग भी बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। तो मुझे लगता है कि जब तक इस कम्युनिटी में हम रहते हैं तो अगर कोई हमारा सीनियर सिटीजन वहाँ रह रहा है तो कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी होती है कि हम उनकी देख रेख या कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, कोई क्या क्या ना जाना है, थोड़ा सा नजर कम्युनिटी को रखे। और पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ रह रहे हैं तो रेगुलर उनके हम टच में रहे। तो जितना पॉसिबल होता है, बीच में भी कोशिश की गई थी कि हम उनके घरों पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन सारे सीनियर सिटीजन के घर पे पुलिस का पहुंचना मतलब एक दिन के अंदर या कुछ दिनों के अंदर पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं कि वो अकेले रह रहे हैं और अन्यत्र कभी रहते हैं और कुछ दिन आके यहाँ पे रहते हैं। तो चूंकि घटनाक्रम हुआ है पहले भी, हम अभी इस दौरान अभी आपने देखा होगा दिवाली के पहले 2 दिन पे हम बहुत सारे सीनियर सिटीजन के घर में गए, खासकर उन्हीं के यहाँ कोशिश की कि जहाँ अकेले रह रहे हैं उनका कुशल चयन पूछे। और इसको और बृहद रूप से मुझे लगता है कि बढ़ाने की जरूरत है, कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है। जहाँ ऐसे लोग रह रहे हैं घटित इन्फॉर्मेशन शेयर करें, उनका थोड़ा ख्याल रखें। बाकी पुलिस जरूर उनकी सुरक्षा के लिए जितना पॉसिबल है उतना करेगी। ये बेसिकली ये बेस्ट कंट्रोल का काम करता है और एक फाइनेंस का काम करता है। बहुत दूर के नहीं है, मेरठ का रहने वाला और एक बागपत का रहने वाला है। और एक काम के दौरान इनकी जान पहचान हो गई थी और क्योंकि ये वहीं जो रहते थे तो इनकी जान पहचान हो गई, जिस कारण ये परिचय में आ गए। और परिचय में आ गए तो और दोनों की कंडीशन एक थी कि दोनों इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, इसीलिए अनंत ने अपना कमरा भी छोड़ा और उसके साथ जो है नवीन के साथ रहने लगा। देखिए इसमें सत्यापन का बहुत बार मैं कह चुका हूँ, इस सत्यापन के स्पष्ट है अगर कोई व्यक्ति अपने यहाँ किसी को रख रहा है किराए पर या अपने दुकान पर नौकर या किसी अन्य रूप में रख रहा है, पहली जिम्मेदारी उसकी है कि उस व्यक्ति से उसका लेते वक्त जब आप एग्रीमेंट करते हैं या उसको किराए पर रखते हैं या उसको नौकर के रूप में रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, फोटोग्राफ, वो उसको लेने चाहिए। जिनमें सूचना प्राप्त हुई थी कि अलकनंदा एनक्लेव में श्री गर्ग साहब रहते हैं, वहाँ पर अशोक कुमार गर्ग जी जो एनजीसी से रिटायर्ड है, और उनके घर में कोई हमला हो गया, लहू लुहान है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंचकर उनको हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल के निरीक्षण में कहीं भी वहाँ कोई फोर्स एंट्री या इस तरह का कोई लूटपाट का कोई अंदेशा नहीं दिखा, सब चीजें इंटैक्ट दिखाई दी। साथ ही साथ ये भी पड़ोसियों से पता चला जो पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने सूचना दी थी कि उनके द्वारा श्री गर्ग जी को कुछ कराने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। और साथ ही साथ कोई व्यक्ति वहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई पासवर्ड की बात कर रहा था। क्योंकि ऐसी बात आई थी, प्रथम दृष्टया की पूछताछ वहाँ हो पाई थी और ये बताया गया कि जब कॉलोनी के लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो गेट के बाहर कुछ 2 व्यक्ति जो है वहां से पीछे से कूदकर प्लॉट बने हुए वहां से भाग गए। इस सूचना के आधार पर जितनी भी पूछताछ उनके परिजनों से भी बात की थी, लेकिन कहीं भी कोई रंजिश, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या अन्य कोई ऐसी बात नहीं पता चल पाई थी कि जिससे लग रहा हो कि क्या मोटिव है, क्योंकि लूट
उसका मोटिव भी घटनास्थल को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई खंगालने की बात आई हो, कोई चीज चेक की गई हो। तो इसके बाद जो हमारे पास था मुकदमा जो इनके ब्रदर के द्वारा लिखवा दिया गया था तो व्यक्ति के द्वारा। इसके अलावा जो हमें वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता चली थी कि वहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था और वहाँ पर कमरा देखने के लिए लोग जैसे आजकल रेंट पर देते हैं, सबलेट का बोर्ड भी लगाया था और इसके अलावा लोग वहाँ आते रहते हैं। इस आधार पर खुदाई वालों से भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हाँ यहाँ पर लोग आते रहते हैं और दिन में भी दो तीन एक तो फैमिली वाले एक दो लड़के भी आए और वो अपना कमरा देखकर किराए के बारे में बात करके चले गए। इसके बाद जो जितने भी वहाँ सीसीटीवी फुटेज थे, क्योंकि घटनास्थल पर कोई ऐसा सीसीटीवी हमें नहीं मिल पाया जिसमें अभी तक कोई चेहरा या बलिया आ पाया हो, तो पूरी टीम ने जो उसमें प्रयास किया उसमें जो तब ये चीजें प्रकाश में आए कि अभी जो है वहां से निकलने के बाद पैदल ही करीब 2 से 2.5 किलोमीटर जो हमारा गांधीग्राम सब्जो वाली घाटी जो कंजेस्टेड एरिया पूरा कहेंगे शहर का है, वहां पर वो पैदल पैदल वहां से निकले। तो जो छोटी छोटी हमें फुटेजेस क्लिप्स मिली उसके आधार पर सिर्फ हमें काले रंग का और नीले रंग की जैकेट में 2 युवक भी दिखाई दी। इसके अलावा कहीं कोई ऐसी क्लियर फुटेज नहीं प्राप्त हुई या कोई ऐसी गाड़ी हमें नहीं दिखी जिससे वो जा रहा हो, जिससे कुछ और आगे हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर पाए। और इसके अगले दिन बाद फिर हमने उसी फुटेजेस के आधार पर लास्ट में जगह ट्रैक किया कि एक ई रिक्शा पर, लाल रंग के ई रिक्शा पर वो 2 लोग बैठ के उसी घटनाक्रम के जो कंटिन्यूएशन था उसमें जाते हुए दिखाई दिए। और उसके आधार पर ई रिक्शा एक ट्रैक हुआ, लेकिन ई रिक्शा का भी नंबर हमें रात के कारण कहीं भी ऐसा नहीं आ पाया कि ई रिक्शा कौन था, जिससे ड्राइवर से कुछ जानकारी की जाए। इसके आधार पर जब ई रिक्शा की तलाश के लिए हमने फिर से अलग से टीमें बनाई, जितने भी रेड कलर के ई रिक्शा उस रूट पर या उसके आसपास के रूट पर चलते हैं उन सभी को हमने पूछताछ करी और बाई चांस ऐसा रहा कि वो ई रिक्शा जिस पर 2 युवक बैठ के उतरे थे वहां पर उनको उसको ट्रैक किया गया। तो उसके द्वारा बताया गया कि हाँ 2 युवक उसमें बैठे थे और वो करीब 1.5-2 किलोमीटर जाने के बाद मिलन विहार एक तक पड़ता है वहां पर वो उतर गए थे। उतरने के बाद उनके द्वारा पूरा किराया नहीं दिया गया, ये बताया गया उनका पैसे नहीं है, 5 रुपए मात्र देकर वो तेजी से गली में चले गए और रिक्शा वाला भी चला गया। और उसके द्वारा जब हमने घटनास्थल का वहां का जहाँ ये उतरे थे मिलन विहार तट पर 2 युवक रात्रि में, उसका भी निरीक्षण करा, उसने बताया कि गली दिखाई, पता इस गली में जाने के बाद वो चले गए, वो पैदल गए। आगे की स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी उनकी थी कि नहीं थी ये मुझको अंदाजा नहीं, और वो भी वहां से चला गया। क्योंकि एक जितनी भी हमने सीसीटीवी फुटेज पूरे एरिया के देखे इसके बाद युवक कहीं भी पैदल जाते हुए हमें नहीं दिखाई दी। तो फिर हमने जितनी भी स्कूटी सवार इस तरह के फुटेजेस हमें शहर में मिली उस घटनास्थल से आगे बढ़ते हुए उन सभी को हमने ट्रैक डाउन किया। तो हमें इसमें सस्पेक्शन में 3 ऐसी स्कूटी मिली जिसमें कोई काली जैकेट में या ब्लू जैकेट जो हमारा एक सस्पिशियन था कि ये लोग हो सकते हैं। 3 स्कूटी का नंबर उसमें हमें सिर्फ पढ़ने में रात में सिर्फ यूपी 07 के रूप में आया कि ये गाड़ी यूपी 07 लोकल रजिस्टर्ड है। और इसके आधार पर तत्काल हमारे जो गाड़ी की पहचान कराएगी तो गाड़ी की पहचान जो हुई वो टीवीएस का जुपिटर मॉडल एक है ग्रे कलर का, वो आया। और इसके आधार पर हमें 6 जो यहाँ पर हमारे जो टीवीएस के शोरूम है वहां पर टीमों को भेजा गया। वहां से पूरा डेटा निकाला गया कि यूपी 07 नंबर की जुपिटर इस कलर की कितने लोग को यहाँ पर सेल हुई है। तो चांस की बात है कि 125 लोग के करीब हमें ऐसे नंबर आए इसमें जो उस कलर की स्कूटी और मॉडल को यहाँ पर यूपी 07 पर रजिस्टर्ड किया गया था। उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर हमने सभी के जो है डिटेल निकाले, सभी टीमों को उनको वेरीफाई करने के लिए भेजा। जिनके नंबर्स उसमें लिखे हुए तो नंबर होगा, और अगर हमें 20-50 हजार रुपए कैश में से मिल जाता है तो एटलीस्ट जो कि अभी आर्थिक परिस्थितियां विषम चल रही है उससे वो कहीं ना कहीं उबर जाएंगे। और इसीलिए वो बहुत ज्यादा कोई लूटपाट और उसके अंदाजे से ना जाकर या किसी की हत्या करने के इरादे से ना जाकर एक छोटा सा कटर ले गए थे, जो पेपर कटर होता है जो शार्प लेकिन होता है, और कोई वेपन और चाकू या इस तरह की चीज नहीं ले गए कि जो एक अपराध करने के लिए जरूरी होता है या हत्या करने के लिए कोई मंशा हो तो उसके हिसाब से तैयारी से जाए। वहां पर वो जब श्री घर द्वारा उनको चाय ऑफर की जाती है वो चाय भी पीते हैं, जो मैं घटनास्थल से जो चाय के कप भी मिले थे। इसके बाद वो वेरीफाई करते हैं कि अगर फैमिली वाले हैं तो अपने फैमिली से बात करें, वीडियो कॉल की जाती है। उस वीडियो कॉल में घर जी उनसे वेरीफाई करते हैं कि वाइफ से उनके तो थोड़ी देर बात करते हैं, और फिर इस बहाने से जो नवीन कुमार है जो इसमें अभियुक्त है वो उनको कमरा दिखाने के लिए कि मैं अपनी वाइफ को वीडियो कॉल से एक बार कमरा दिखाना चाहता हूँ और मैं एडवांस फिर आपको उससे फाइनल करते ही दे दूंगा। और उस बहाने से पीछे वाले कमरा का जो उनका पोर्शन है वहां पर बाथरूम के पास ले जाता है, और इसके बाद उनको ओवर पार करके सिर्फ डराने के लिए उनको एक जो पेपर कटर था वो निकाल के कहते हैं कि आप हमें पैसों की सख्त जरूरत है, हमें 20-50 हजार रुपए चाहिए आपसे, आपके पैसा होगा क्योंकि आप एक रिटायर वहां के। तो इसके बाद उनकी वहाँ थोड़ी सी हॉट टॉक होती है। वो कहते हैं कि कैश का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, श्रीकर जी ने बताया उनके सारा अकाउंट में रहता है पैसा, और वो सारा कुछ ई कॉमर्स से या एटीएम से पेमेंट करते हैं। क्योंकि उनको वहाँ कोई कैश नहीं मिला, तो पर्स में सिर्फ मात्र 1500 रुपए मिले, एटीएम कार्ड था, आधार कार्ड और वो था। इनके द्वारा उनको प्रेशराइज किया गया
छुड़वाने के लिए तो पेपर कटर था उससे 1-2 वार किए गए कि इससे वो डर जाए, और ब्लड अगर आता है तो नेचुरल सी बात है वो डर के मारे हमें दे दे। लेकिन उन्होंने कहा कि कैश नहीं है मेरे पास और मात्र एटीएम कार्ड है। तो एटीएम कार्ड उन्होंने ले लिया बिल्कुल उनका पर्स लेकर, और उसका जो पासवर्ड था वो मांगने के लिए वो जो बहस हो रही थी, जिसको पड़ोस में भी सुना गया कि कोई पासवर्ड पासवर्ड की बात कर रहा था बतान पूछने के लिए। जब उनके द्वारा पासवर्ड नहीं दिया गया, इसी दौरान गर्ग साहब की जो पूर्व में जो अनंत जैन वहां पर अफगानिस्तान के लिए में था, वो पहले भी मकान खोजने जब गया था, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टॉक में पहचान गया कि तुम पहले भी मेरे आए थे, कहीं मोहल्ले में जानता हूँ, तुम पहले भी कमरा पता करने आए थे। इस दौरान आनंद को लगता है कि वहां पर मेरी पहचान हो गई है, और इसी इसी जब तक घटनाक्रम पासवर्ड और इसका हो रहा था तो 2-3 बार गुस्से में उसके द्वारा कर दिया गया कि पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, और इस शोर शराबे को सुनकर बाहर तो मोहल्ले के लोग थे 5-7 लोग गेट के बाहर खड़े हो गए। क्योंकि जब गेट के बाहर खड़े हो गए और वहां से आवाज लगाने लगे गर्ग जी के लिए कि कोई परेशानी है तो बताइए ये है, तो अभियुक्त गढ़ों को लगा कि अब वो कहीं ना कहीं गिर चुके हैं, अब सामने से भाग नहीं पाएंगे, और इन्होंने भी मेरी पहचान कर ली है, पूर्व में वो आ चुका था वहां पहले भी किराए के लिए, अब मैं पकड़ा जाऊंगा। गुस्से में आकर उसने घातक वार